इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो लोकसभा में आज फिर हंगामा होता रहा और आज लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। 2 दिन पहले ही लोकसभा का मॉनसून सत्र जो है वो खत्म कर दिया गया और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। 2 दिन पहले लोकसभा का मॉनसून सेशन खत्म कर दिया। ये राज्यसभा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। Everything said or done, violating, hurting or destroying this sacredness of any place amounts to an act of sacrilege. We are a land of temples, churches, mosques and gurudwaras. These are holy places with demarcated sacred areas which are known as sanctum sanctorum. The parliament, the apex legislature of our country, is regarded as the temple of democracy. The table area where the officers and supporters of the reporters of the house, the secretary general and the presiding officer are seated is considered as the holy sanctum sanctorum of the house. A certain degree of sacredness is attached to this place. In our temples, devotees are allowed only up to this sanctum sanctorum and not beyond. Entering this sanctum sanctorum of the house in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. While some members sat on the table, some others climbed on the table of the house, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the House, protested and voted against this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for it withdrawal also. But और दिलीप घोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लोकसभा की कार्रवाई 2 दिन पहले ही जो है मॉनसून सत्र जो खत्म कर दिया गया, इसे कैसे देखते हैं आप, क्या वजह रही? नहीं, देखिए, इस बार सरकार की जो कार्रवाई थी वो पूरा नहीं हो पाई है। काफी विरोध हुआ है। एक ही बिल में केवल चर्चा हो पाई ओबीसी का, और बाकी सारे जो बिल पास हुई वो ध्वनि मत से पास हो गया। तो वातावरण ही खराब करने का प्रयास किया गया। जो इशू नॉन इशू था उसको इशू बना करके, और लगभग 150 करोड़ से ज्यादा सरकारी रुपया का नुकसान हुआ है। विपक्ष ने एन प्रकार पार्लियामेंट बंद करने का प्रयास किया और उसके लिए कई मान्य सदस्यों को सस्पेंड भी होना पड़ा, और ये जो संसदीय परंपरा है उसको बाधित करने का भी प्रयास हुई है। इसके कारण सरकारी कामकाज में भी व्यवधान आया है, और मुझे लगता है इसलिए माननीय स्पीकर ने इसको ठीक समझा कि जितना काम हो गया ठीक है, अगले सत्र में बाकी होगा, और इसलिए अभी तक इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन दिलीप घोष जी, विपक्ष तो सीधे तौर पर यह इल्जाम लगा रहा है कि सरकार जबरदस्ती तरीके से कामकाज करने की कोशिश कर रही है और उसकी आवाज को सुना ही नहीं जा रहा है। देखिए, सदन शुरू होने के पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की मीटिंग होती है, जो सिस्टम है यहाँ रीति रिवाज है, उसी आधार पर सारा कुछ हुआ। सारे पार्टियों की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, और ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जो डीए कमेटी, उसके स्पीकर माननीय अध्यक्ष जी ने सारे पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा करके एक कार्यक्रम सूची बनाते हैं, और उस सूची के आधार पर दोनों सदनों में कार्रवाई होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जिस विषय का कोई कहीं तक दूर दूर तक संबंध नहीं है इस कार्यक्रम में, उसको उठा करके बिना मतलब का और हंगामा करके सदन का कार्यक्रम में व्यवधान डाला गया, और अलग अलग विषयों को, जो विषय ही नहीं था, जो चर्चा की बात ही नहीं थी, जिसके साथ सामान्य जनों का कोई संबंध नहीं है, ऐसे विषयों को ला करके और बार बार बाधित करने का प्रयास किया गया, वो सारा देश देखा। दिलीप घोष जी, विपक्ष जो है उस दौर के वीडियोस को ट्वीट करके बार बार यह सवाल पूछता है कि जब आप विपक्ष में थे, यानी जब बीजेपी विपक्ष में थी, उस वक्त भी इस तरह के व्यवधान संसद के अंदर होते थे, और तब यह बात आपकी तरफ से कही जाती थी, यानी बीजेपी की तरफ से कही जाती थी कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संसद चलाए और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के मुद्दे संसद के अंदर उठाए और उस पर बहस करे। तो वही बात वो इस वक्त कह रहे हैं और आप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है।
चर्चा की विषय पहले तय होता है ना। अगर सरकार उस चर्चा में नहीं आता है तब आप हंगामा करिए, लेकिन जो एक दिन पहले पेगासस कहां से आ गया और अचानक मीडिया में ला करके जिस दिन प्रारंभ होने वाला है सत्र उसी दिन हंगामा शुरू हो गया। लेकिन फिर भी हमारी सरकार बोली सारे विषय पर चर्चा होगी, आप बैठिए जगह पर। आपको मालूम होगा पहले ही दिन माननीय प्रधानमंत्री हमारे माननीय नए मंत्रियों का जो परिचय कराने के लिए उठे, 1 मिनट समय भी उनको नहीं दिया, इन्होंने तभी से हंगामा शुरू कर दिया। तो इससे क्या पता चलता कि उनका मनसूबा है कि सत्र चले, तो कम से कम इतना तो परंपरा को मान लेते, बात चलता। तो इसलिए सरकार के पास मैंडेट है, लोगों ने सरकार को काम करने की अनुमति दी है और सरकार अपने जितनी जरूरत थी उतनी बिल पास कराया ध्वनि मत में। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, आपने वक्त निकाला। हालांकि कल जो है लोकसभा में एक बिल जरूर पास हुआ, लेकिन पूरा कामकाज नहीं हो सका और 2 दिन पहले ही मॉनसून सेशन जो है वो खत्म कर दिया गया है। और राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसको लेकर के वेंकैया नायडू कह रहे हैं कि वो बहुत दुखी हैं। कल की जो घटना है, जिस तरीके से प्रताप सिंह बाजवा जो कांग्रेस के नेता उन्होंने मेज के ऊपर चढ़ करके रूल बुक को फेंका, उसे लेकर के काफी आहत दिखाई दिए राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल की घटना की तुलना 26 जनवरी के लाल किले वाले घटना से कर दी है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। के सांसद अपनी ही सरकार के बिल फाड़ दे, जो पार्टी सदन ना चलने दे, जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे वैसा काम सदन में करे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। देश की जनता ने जिन्हें सांसद बनाकर भेजा है अपने मुद्दे उठाने के लिए, वो चर्चा में भाग ना लेकर चीर फाड़ करने तक आए हैं, फाइलें फेंकने तक आए हैं। करोड़ों रुपए सदन के चलने के ऊपर खर्च किए जाते हैं और जब चर्चा होती है तो उसमें भाग ना लेना ये अपने आप में दिखाता है कि क्या कर रहे हैं। कल जो हुआ वो एक के बाद दूसरी घटना शर्मसार करने वाली थी। पहले मंत्री जी का बयान फाड़ देना एक दिन, और फिर कल टेबल पर चढ़ के पीठ के ऊपर यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष की चेयर के ऊपर वो फाइल फेंक देना अपने आप में शर्मसार करने वाला है। और कोई इसमें गर्व महसूस करता है तो मुझे कई बार लगता है जैसा 26 जनवरी को हुआ, जहां एक और उससे शर्मसार हुए, वहीं पर इस तरह की घटनाओं को बार बार कहीं ना कहीं अंजाम दिया जाता है। बीएसपी और आरजेडी ने भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसदों के हंगामे की आलोचना की है। देखिए, हम लोगों की पार्टी जो है डिसिप्लिन्ड पार्टी है। हम लोगों की पार्टी इन सब चीज़ों में नहीं लगती। कभी भी हम लोगों ने इस तरह कार्य नहीं किया और ना ही आगे करने का काम कभी हम लोग करेंगे। तो विपक्ष के रवैये पर आपका क्या कहना है? अब हम लोग अपनी पार्टी के बारे में कह सकते हैं, विपक्ष के बारे में विपक्ष से पूछिए आप। जाहिर है कि संसद में अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी अग्रभूमि के पक्ष में ना खड़ा हूँ, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि बहुत आवश्यक है। तोमर साहब तो कृषि मंत्री है ना, वो कौन सी बातचीत कर रहे हैं? 9वें महीने में किसान आंदोलन प्रवेश कर गया, वो कौन सी गरिमा का निर्वहन कर रहे हैं आप? आईना देखना चाहिए। जो हुआ वो कतई उचित नहीं था, लेकिन जो हो रहा है हमारे किसानों के साथ वो कतई ग्राह्य है। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कल की घटना पर किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है। वो अब भी अपने रवैये को, यानी कल जो कुछ हुआ उसे सही बता रहे हैं। जो भी हम लोगों ने किया वो 100% सही किया। अभी भी सरकार से कहना चाहते हैं, अन्नदाताओं की आवाज को सुनिए और ये काला कानून वापस लीजिए जो आपने काले तरीके से पास किया। आपके पास नंबर भी नहीं था और आपने जबरन ये बिल पास किया। पहले दिन से मैं इस बिल के विरोध में और हमारी पार्टी इस बिल के विरोध में है। और ठीक इसी तरह प्रताप सिंह बाजवा को भी अपने किए हुए पर किसी तरह का कोई मलाल नहीं है, लेकिन देश ने जो देखा है उससे साफ है कि मर्यादा की लक्ष्मण रेखा टूटी है। ऐसे में बीजेपी इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। आस्था हमने इख्तियार किया और करते रहेंगे। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि जो टेबल पे चढ़ के किताबें फेंकी, आप लगता है कि ठीक है आपने? भाई टेबल भी अपने ही हैं, किताबें भी अपनी हैं। जब टेबल ही हमारा है, किताबें भी हमारी है, तो क्या उसमें गलत है? सरकार कहीं कार्रवाई के लिए बात करेंगे सभापति से? 100% करें, वो खुशी से करें। हम हर अपनी कुर्बानी देने के लिए किसानों के लिए तैयार हैं। ये तो बहुत छोटी बात। वो अंत में क्या चाहते हैं? वो बोला कि हमको चर्चा चाहिए,
चर्चा के लिए तैयार हो गए। पहले कोविड में बोला, कोविड में हमने हाँ कर दिया। अभी अग्रेरियन क्राइसिस बोलो, अग्रेरियन प्रॉब्लम बोलो, उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए, हमने चर्चा के लिए अलो कर दिया। हम चर्चा करके उसका निर्णय करेंगे। चर्चा तो चल रहा है और चेयरमैन साहब और डिप्टी स्पीकर साहब से भी हम इसके संज्ञान में लाएंगे। निर्णय तो बाद में होगा, लेकिन लोगों को ये पता चलना चाहिए कि ये क्या व्यवहार है। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी कोई अफसोस नहीं है अपने किए पर जो कुछ कल हुआ, लेकिन सरकार का कहना है कि आम आदमी पार्टी को किसानों की कोई चिंता नहीं है। सिर्फ आप इसी पे चर्चा कराइए कि काला कानून वापस कैसे होगा, और कोई बात नहीं होगी। यहाँ पे चर्चा की नौटंकी होगी। अगर यहाँ ड्रामेबाजी होगी, मैं उसका विरोध करूंगा। ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। ये संसद को मजाक आपने बना रखा है। जो आप लोगों ने विरोध किया, टेबल पे चढ़ गए, किताबें फेंकी आप लोगों ने, बिल्कुल सही किया, 100% सही किया। जो सरकार इस देश के किसानों को लाठियों से पीटती है, कटीले तार गाड़ती है जमीन में, उन किसानों के लिए इस सरकार के खिलाफ जो भी हमने किया बिल्कुल सही किया, 100% किया और कम किया। इससे ज्यादा करना चाहिए। आप पार्टी के मन में किसानों के लिए जरा सा भी स्थान होता, कृषि के बारे में जरा सी भी चिंता होती, तो सारी चीज़ों को छोड़कर वो अपने सुझाव रखते, विचार करते, अगर आवश्यक होता तो सरकार की आलोचना करते। हम आलोचना सुनने के लिए भी तैयार थे, सुझाव सुनने के लिए भी तैयार थे, और उन सुझावों के आधार पर नीति में अगर कुछ आवश्यक सुधार करना है तो उसके लिए भी भारत सरकार हमेशा खुली रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।